स्ट्रेटजी समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी मॉर्निंग के टाइम सुबह के टाइम के ऊपर अपना टर्मिनल चार्ट ओपन करते हैं, तो ये सोचते रहते हैं कि हमने आज कौन सी ट्रेड करनी है या किस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है। सबसे पहले आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने किस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है और कौन सी ऐसी चीज आपने यूज करनी है जो आपको मार्केट एनालाइज करने में काफी हद तक हेल्प आपकी करे। तो अक्सर लोग यही करते हैं कि बिना एनालाइज किए मार्केट को एकदम से एंट्री ले लेते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का लॉस होता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी, कुछ इंट्राडे की बनी हुई है, जो कि आज भी मैं आपको समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी ट्रेडिंग के अंदर। और ये स्ट्रेटजी आपने वीडियो पूरी देखनी है, अगर वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सकता है कुछ मिस पॉइंट आप कर दें, तो बाद में आपको इस स्ट्रेटजी का नाम बताएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो कि इंट्राडे के लिए यूज होती है। वैसे तो ये मैं मूविंग एवरेज की ये बनी हुई है। मूविंग एवरेज यहाँ से मैं शो कर सकता हूँ, मूविंग एवरेज इंडिकेटर की लिस्ट की। यहाँ से बहुत ही एक मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को जिसमें डिफरेंट क्रिटिकम्स जिसमें डिफरेंट किस्म के स्टाइल के साथ जैसे कलर भी दिए गए हैं और डिफरेंट वैल्यू सेट करके एक बाकायदा तौर पे एक इंट्राडे के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई गई है। तो इस आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखें कि ये जो बॉल किस्म के ये शो एरो कर रहे हैं, इसमें बाइंग और सेलिंग की एक्चुअली कर रहे हैं कि आपने किस तरह आपने ट्रेडिंग यूज करनी है इस चार्ट को और किस तरह आपने एक ऑर्डर ओपन करना है। अगर एरो को फॉलो करें तो ये अभी तो यहाँ पे सेल पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस सेल वाली काइंड के ऊपर लेकिन जैसे ही इस सेल वाली कैंडल के ऊपर मार्केट ऊपर गई है तो उसने 60 या अपोजिट एक बाय का भी ये एरो बना दिया है। मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ, हो सकता है आपको सामने भी मुश्किल आ रही हो। तो ये देखें, एक सामने एक आपके पॉइंट है, ये एरो नीचे डाउन डाउन का शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मार्केट अभी इधर तक गई है। तो यहाँ से अब जैसे ही होगा क्या कि मार्केट जैसे ही इसकी सेलिंग जोन जब तक ये नहीं तोड़ती तब तक ये एरर बाय का एरर शो नहीं करेगा। हम पीछे हिस्ट्री भी इसकी देख लेते हैं। जब तक बाय का स्ट्रॉन्ग जोन है तो ये एरो भी आपको स्ट्रॉन्ग बता रहा है कि आपने बाइंग करनी है और सेलिंग का भी नहीं है पॉइंट। तो आगे भी देखें, जैसे ही इसने मार्केट को ये जो मूविंग एवरेज की एक लाइनें लगी हुई है ये डिफरेंट वैल्यू के ऊपर सेलेक्ट है, तो आप देखते जाएंगे कि जब तक ये बाय का जोन है कैंडल इसके ऊपर ऊपर रह रही है, इसके यहाँ से ऊपर कैंडल इसको शो कर रही है कि यहाँ का बाय जोन है। जैसे ही सेलिंग का जोन स्टार्ट हुआ है तो इन मूविंग एवरेज ने यहाँ से क्रॉस लगे हैं, तो ये क्रॉस का ये मतलब है कि अब ट्रेंड चेंज हो गए। इन चीज़ों को आपने डेली ट्रेडिंग के लिए याद रखना है और इससे मार्केट के जो डेली ट्रेंड है इसको समझने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प आएगी, क्योंकि बिना मार्केट को समझे हुए आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। मेरी तरफ से यही आपके लिए राय है कि जब तक आप मार्केट को कंप्लीटली ना समझ सकें तब तक आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। तो चलें आगे भी देखते हैं। इसके हम ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रेंड लाइन भी इसमें पिवट लाइन भी ये मुख्तलिफ किस्म की इसमें ट्रेंड लाइन भी शो की गई है, जो कि एक लेवल पॉइंट पिवट पॉइंट भी इसमें लाइनें शो कर दी गई हैं, जो कि मार्केट को आपको समझने में हेल्प करेगा कि कहाँ से हाई लेवल स्टार्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस लेवल स्टार्ट हो रहा है, सपोर्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसकी पीछे हिस्ट्री में भी अगर जाऊं तो सेम यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे ये मार्केट इसको क्रॉस कर रही है तो वहां से बाइंग का स्टार्ट हो रहा है। और एक आपने बात बिल्कुल ख्याल रखनी है कि जब तक ये कैंडल जो है सही तरह से ऊपर ना निकले आपने उस कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लेनी, जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए। नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी तो फिर आपने एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपने एंट्री नहीं लेनी जब तक ये कैंडल सही तरह से आपको वाज़ेह तौर पे बाई का जो ट्रेंड है वो ना शो कर सके।
तो ये एक आप इसको इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आपको स्ट्रेटजी समझ ना आए, क्योंकि मैं नॉर्मली इसके ऊपर ऐसे चार्ट में लाइनें लगा के आपको नहीं समझाना चाहता, उसमें बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग, आजकल एडवांस सिस्टम है, स्ट्रेटजी है, सिंपल, आपके पास कोई भी ब्रोकर है उसके ऊपर आप अप्लाई करें तो ये आपको इजी, आप डेली मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है, बाय स्ट्रॉन्ग है या सेल स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे एक बाय जोन ऊपर जा रही है, बाय जोन में, तो यहाँ से अगर सेलिंग स्टार्ट भी हो गई है तो जब तक आपने इसका स्टॉप लॉस होगा लास्ट कैंडल की हाइट के ऊपर, अगर आपने सेलिंग के ऊपर ट्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपने सेलिंग स्टार्ट की है तो इसका स्टॉप लॉस लास्ट जो हाइट होगी ये वाली आप कर लें। लेकिन आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा सेफ्टी के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से भी आप रख सकते हैं। तो इजी आप स्टॉप लॉस इसको यूज़ कर सकते हैं, बिना स्टॉप लॉस की ये आपने ट्रेड नहीं करनी। तो आगे देखते हैं, इसमें हम और भी देख लेते हैं। और करेंसी पेयर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम मैं GBP JPY यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला पेयर। आप USD JPY को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ये जोन लिखे हुए हैं कि बाय का जोन कौन सा है, सेलिंग जोन, ये डिफरेंट पिवट पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि मैं इंडिकेटर इसमें ये यूज़ कर रहा हूँ, पिवट पॉइंट वाला भी ये लास्ट के ऊपर ये शो हो रहा है। तो इसको आप आराम से आप यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक एरो है और ये नॉन पेंट नहीं है एरो। बाद में आपको कह रहे होंगे कि ये रिपेंट है, ये नॉन रिपेंट है, लेकिन ये रिपेंट है। ये सिग्नल चेंज भी है और चेंज भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन। अगर मार्केट नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, पहले अगर बाय आप ट्रेडिंग बाय का जोन जा रहे हैं तो जैसे नेक्स्ट होगा सेलिंग का थोड़ा सा जाके एरर हो सकता है वहां पे शो करे, लेकिन नेक्स्ट अगर वो फिर दोबारा से उसका अगर ट्रेंड वो ब्रेक करता है तो दोबारा से वो बाय का जोन शो करना स्टार्ट कर देगा, बाय की तरफ सिग्नल शो करने का। तो इसको समझने के लिए ये मूविंग एवरेज है जो कि आपकी काफी हेल्प करेगी ट्रेंड को समझने के लिए। लेकिन बहरहाल ये जो स्ट्रेटजी है इंट्राडे के लिए आप यूज सिर्फ कर सकते हैं, और डेली ये यूके के सेशन के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसमें सिर्फ आप यूके के सेशन में स्टार्ट करें। अगर यूके का सेशन जो चला गया है, क्लोज हो गया, तो आपने इसको यूज नहीं करना। मैं सिर्फ इसको यूके सेशन के लिए ये प्रेफर करूंगा। और अगर कोई भी टाइम फ्रेम, अगर तो आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आप M15 या M5 के ऊपर भी यूज इसको कर सकते हैं, सेम वही रिजल्ट होंगे। और TP और SL को आपने सही तरह से, जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है, वॉल्यूम आपने 0.01 रखना है, और स्टॉप लॉस भी आपने जो लास्ट कैंडल की हाइट होगी वो रखनी है। बाय या सेल में जो भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी और भी मैं आपको चीज़ें इसमें समझाऊंगा, लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा बिगिनर के लिए। अगर तो आप नए हैं तो फिर भी आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल के प्रूफ बन गए हैं ट्रेडर तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब बिगिनर और एक्सपर्ट बहुत ही ट्रेडर इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इंट्राडे के लिए ये यूज़ करनी है, और ये मूविंग एवरेज की बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि आप डेली यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए आपको पसंद आई होगी। कमेंट, सब्सक्राइब मेरे YouTube चैनल को लाजमी कीजिएगा।